गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। बाबा नंद सिंह जी बख्शिश करते थकते नहीं थे। डॉक्टरी टीका चाहे कहीं भी लगा दे, पर दवाई वहाँ पहुँचती है जहाँ दर्द हो। इसी तरह कोई कहीं बैठा हो, कहीं खड़ा हो, महापुरुषों की नज़र उस पर पड़ती है जिसके अंदर प्यार का दर्द हो। एक बार बाबा जी हुजूर से दीपालपुर की तरफ नहर की पतड़ी पतड़ी मोटर पर जा रहे थे। सरदार रत्न सिंह, सरदार सुलखन सिंह, सरदार सुरेंद्र सिंह जी भी साथ थे। जब बस्ते गांव के पास से गुजरे तो दिशा जानने के लिए बाबा जी ने मोटर को खड़ा कर दिया। निपटकर फिर संगियों के साथ काफी समय बातचीत करते रहे। आखिर विनती की कि समय बहुत हो गया है, इस पर मोटर में बैठो तो गए, पर बातचीत फिर भी करते रहे। मुख्य संगियों ने कई बार मोटर को चलाना चाहा, पर बाबा जी का मूड देखकर बंद कर दी। क्रोश रुष्टु थी। 9 से ज़्यादा समय हो गया था। इतने में 2 औरतें और एक आदमी वहाँ से गुजरे और मोटर को देखकर नज़दीक आ गए और बाबा जी को नमस्कार किया। औरतों ने सिर पर शाम का खाना रखा हुआ था। पता नहीं कौन से मूड में आए कि औरतों से पूछने लगे, सिर पर क्या है? जी, लस्सी और प्रसादे। दोनों औरतों बोल पड़ी। बाबा जी ने पूछा, मजदूरों के लिए ले जा रही होगी, पर अगर कोई और आ जाए तो फिर? जी, हम प्रसादा हमेशा ज़्यादा लाते हैं, उन्होंने धीरे धीरे शर्माते हुए उत्तर दिया। एक बीवी ने खड़े खड़े सिर से हाथ के साथ 2 प्रसादा निकालकर बाबा जी के आगे किए। मोटे मोटे मिस्ते प्रसादी पर आम का अचार और प्याज। दूसरे ने भी अपने सिर से सामान उतारकर उसमें से एक प्रसादा निकाल लिया। बाबा जी ने तीनों प्रसादे लेकर सारी संगत को थोड़ा थोड़ा दिया और शेष एक निवाला सोए ले लिया। सरदारों के मन में आई कि बाबा जी ने पूछा ही नहीं कि यह कौन है, क्योंकि बाहर से यह औरतें मुसलमान ही लगती थी। पर बाबा जी ने बड़े खुश होकर वचन किए, सुलखन सिंह देखो भाई, रंग लगेगा। फिर लस्सी भी पी। दोनों औरतों को हाथ भरकर मिश्री और इलायची का प्रसाद दिया। औरतों के जाने की देर थी कि झट से मोटर चलवा दी, पर 2 फलांगी चले ही थे कि मोटर फिर रुकवा दी। भाई रत्न सिंह और भाई सुलखन सिंह की तरफ मुंह करके पूछने लगे, भाई हमने प्रसादा तो खा लिया था, पर हमने पूछा ही नहीं कि ये औरतें और आदमी कौन थे। रहत तो उनकी मुसलमानों जैसी दिखी रही थी, हमें तो पता ही नहीं चला और अपने याद भी नहीं करवाया। ऐसे ही धारणा उनके मन में आई थी और अब भ्रम दूर करने के लिए कहने लगे, भला आप पता तो करो कि ये कौन है। तो सुलखन सिंह जल्दी से पता करके आया कि यह औरतें कब्बोज की थी। बाबा जी भला क्या नहीं जानते थे। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की वीर पहचानत। पता नहीं इन औरतों के कौन से जन्म के पुण्य थे जो इनके प्रसादे खाने के लिए बाबा जी इतनी देर यहाँ खड़े रहे। नहीं तो बड़े बड़े राजे महाराजे हाथ बांध फिरते थे कि हमारी सेवा स्वीकार करे, पर बाबा जी निकट भी छूने नहीं देते थे। और यहाँ आप चल कर आए, है ना कोई पुण्य की निशानी?
यहाँ से फिर दीपालपुर चले गए। बाबा जी दोबारा जब 1940 में झलारी गांव गए तो बीबी, जिसने झट को प्रसाद सिर पर से निकाल कर दिया, अपने पति के साथ दर्शनों के लिए आई और अपने साथ जोड़ा लड़कों का भी लाई, क्योंकि उसकी शादी को 15 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं हुआ था। और बाबा जी ने कहा था कि रंग लगू। उसके बाद 2 बच्चे हुए तो उनके नाम रंगू और लालू रखा, क्योंकि वचन था कि रंग लागू। अब सदा ही बाबा जी को याद करते हैं। जब भी बच्चे को देखते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो बाबा जी के वे वचन याद आ जाते हैं कि रंग लगू। हमेशा ही बाबा जी का धन्यवाद करते थकते नहीं है। सो गुरुमुखो, ऐसी थी बाबा जी की बख्शिश, जो किसी विरले ही पुण्य वालों पर होती है और कई बार थोड़ी सेवा ज़्यादा पुण्य बना देती है। बाबा जी नानकसर कलेरा विराजमान है। संगतें दूर नज़दीक से आकर लाभ प्राप्त कर रही है। कलेरा गांव का रहने वाला सरदार डगर सिंह, जो कि बहुत ही गरीब था, क्योंकि सारी जमीन गिरवी पड़ी हुई थी, पर उसका दिल काफी मजबूत था। उन दिनों संगी थोड़ी थोड़ी होती थे। सरदार डगर सिंह ने सरदार रत्न सिंह जी को कहा हुआ था कि जब सेवा की जरूरत पड़े मुझे खबर कर दिया करो। उन्हीं दिनों बहुत तपस्या करके बड़ी खुशाकी महसूस हो रही थी। सो सेवा मांगने पर बाबा जी ने फरमाया कि अगर हो सके तो हलीरा बनवाओ, क्योंकि यह बहुत ताकतवर खुराक होती है। सो इस सेवा के लिए डगर सिंह को खबर करने के पश्चात उसकी माता प्रेम और बड़े चाव से हलीरा बना कर लाई। हलीरा इस तरह बनाया जाता था, जितनी गिरी बादामों को हजम किया जा सके उनको रात को भिगोना और सुबह छिलकर उतार कर रगड़ लेना। फिर एक चटका गेहूं का आटा छानकर उसको आधे सेर पानी में उबालकर उसका एक छटाक रस निकाल लेना। साथ ही इलायचियों के साथ दाने रगड़ लेने। फिर एक छटाक गया का घी पतीले में डालकर गरम कर लेना। उसमें रगड़े हुए बादाम, इलायचियाँ और छन का पानी मिलाकर उसको पकाना। फिर एक पाव गाय का दूध डालकर गरम गरम पी लेना और लेट जाना। सो बाबा जी खाकर बहुत प्रसन्न हुए और पूछा, किसने बनाया है? और डगर सिंह की माता, जो दूर बैठी थी, आई और आकर माथा टेका। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और कहने लगे, माई, तेरा लड़का तो बहुत अच्छा है। माई की 4 लड़कियां थी, वे सब ब्याह हुई थी। विनती की, हाँ जी, है तो लड़का अच्छा, पर अभी तक उसकी मंगनी ही नहीं हुई। मुझसे तो अब काम भी नहीं होता। अगर कोई बहू आ जाए तो दरवाज़ा तो खुला रहे। बाबा जी की इच्छा तो कोई परमात्मा की देन बख्शने की थी, पर माई की बात सुनकर हाँ ना कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही वचन किया, माई, इन बातों में क्या रखा है? पर अंदर से प्रसन्नता थी। परिणाम यह हुआ कि जब तीज पर लड़कियां इकट्ठा हुई तो उनके मन में साला आई कि हमारा एक ही भाई है, इसकी अभी तक मंगनी नहीं हुई, हम ही क्यों ना मिलकर मंगनी कर दे। एक ने कहा कि मैं कोई जेवर डाल दूंगी और दूसरी ने भी ऐसा ही कहा। ज़रूर खर्चा भी आपस में बांट लिया। दिनों में ही डगर सिंह की मंगनी भी हो गई और ब्याह भी हो गया। सो बाबा जी के सहज स्वभाव से
बख्शिश थी। वैसे तो बाबा जी ने बाहर फट्टे पर लिख कर लगा रखा था कि संसारी वस्तु के लिए यह मत आओ, यह केवल नाम की ही बात करो। लड़का लड़की जन्म मृत्यु ये सब कुछ निरंकार के वश में है, हमने तो होनी माननी है। चाहे ये कुछ लिखा हुआ है, पर ऐसी बात तो नहीं कि यह बाबा जी कुछ देते ही नहीं थे। वे अपने मुख से वर श्राप नहीं देते थे। यह सब कुछ अपने आप से सेवा करने वालों को प्राप्त हो जाता था। बाबा जी कहते थे कि जहाँ नाम है वहाँ कौन सी वस्तु नहीं होती, जहाँ नाम नहीं वहाँ क्या है। बस अंतर केवल इतना है कि जैसे कोई शाह किसी पर प्रसन्न हो जाए और कहे भाई कुछ मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा, और मांगने वाले ने किसी की सलाह ली तो उसने समझाया कि तू इतनी चीज़ों मांगेगा तो बीच में कोई रह भी सकती है। इतनी लंबी सूची देखकर शाह नाराज हो जाए, इसलिए अगर तू हीरा मांग ले तो इससे संसार की हर वस्तु खरीदी जा सकती है। बाबा जी वचन करते थे कि अगर वाहिगुरु से यह छोटी छोटी वस्तु न मांगे और केवल उसका नाम ही मांगे तो फिर जिसके पास नाम आ जाए तो वह किस बात की कमी रह जाती है। पर जो पूर्ण महापुरुष है, नाम जपने वाले हैं, उनके सामने विनती करने से ही वाहिगुरु इच्छा पूरी कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्यारे की बढ़ाई करनी होती है। सो धन धन बाबा नंद सिंह जी, और धन थी उनकी बड़ाई। इसलिए तो प्रेमी वाक्य है, बाबा नंद सिंह जी जिस तृष्णी ना कोई हुआ ना कोई होसी, बाबा नंद सिंह जी जपी न कोई होया न कोई होसी, बाबा नंद सिंह जी तपी न कोई होया न कोई होई, बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी, साईं जी तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं, बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी कोई सांझी नहीं, बाबा नंद सिंह जी कोई सांझी नहीं।